फागुन का मास और बसंत की ऋतु, नाम सुनते ही इंद्रधनुषीय रंग हमारे मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। विशेषकर कुमाऊं में आयोजित की जाने वाली होली अपने आप में अनूठी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वसंत पंचमी के साथ ही होलियों का आयोजन शुरू हो जाता है। पिछले लंबे समय से सत्यपथ न्यूज़ आपके सामने समय समय पर आयोजित किए गए इन्हीं कार्यक्रमों की झलकियां लेकर प्रस्तुत होता रहा है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कुमाऊं में होली का आयोजन अपने आप में अनूठा है। अपनी परंपरा और अपने रीति रिवाजों को आगे की पीढ़ियों तक लेके जाने के लिए आज हम देख रहे हैं कि तरह तरह की कार्यक्रमों के जरिए इस तरीके की पहल कई संगठनों द्वारा की जा रही है और ऐसे कार्यक्रमों को लेकर सत्यपथ न्यूज़ हमेशा अपने दर्शकों के लिए आता रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सर्वदलीय महिला संस्था द्वारा आयोजित की गई होली के कार्यक्रम की कुछ झलकियां, जहां पर समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा होली के कार्यक्रम में भागीदारी की गई और इस कार्यक्रम को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने की कामना के साथ होली का शुभारंभ मां नंदा देवी के प्रांगण में किया गया।
और जो नंदवी खान में माँ इसके वंदन नमन। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। फागुन का महीना हो और होली के रंग ना चढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और होली का जिक्र आए और अल्मोड़े का नाम ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कुमाऊं में अल्मोड़े का नाम अलग जाना जाता है। यहाँ की खड़ी होली, बैठकी होली सब अपने रंग में नजर आती है। ऐसे ही होली की जो बात है, उस बात के साथ आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे नवीन बिष्ट जी, एक बहुत अच्छे कलाकार इनको कहा जाता है। और होली में, या होली कहें या कोई और तीज त्योहार की बात करें, उसके लिए विख्यात हम मानते हैं इनको। तो नवीन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, आपने ये अवसर दिया। मैं होली की शुभकामना देता हूँ आपको भी, आपके चैनल को और पूरे दर्शकों को। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक आपका चैनल जा रहा है, सबको होली की शुभकामनाएं। सबको होली पर्व सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। रंगों के इस त्योहार में उनका हर दिवस रंगों से परिपूर्ण रहे, विविध रंगों से सराबोर रहे, ऐसी मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। नवीन जी, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि होली में एक अलग रंग नजर आता है। ऐसे ही हम पीछे देख रहे हैं कि महिलाओं की भी होली चल रही है और आपने तो कई जगह होली के रंग करे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम जानिए, होली क्या महत्व रखती है और किस तरीके से यहाँ गायन होता है, थोड़ा बताएंगे। देखिए, होली हमारे जीवन का एक ऐसा रंगों से सराबोर, रसों से सराबोर, रागों से सराबोर, तमाम गीतों से सराबोर एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है। अंग्रेज कहते थे कि होली के 5-6 दिनों में भारत का जो भारतीय है वो पागल हो जाता है। तो ऐसा दीवानगी, ऐसी रसों से, रंगों से सराबोर ये होली, गायन से सराबोर, विविध राग रंगों से सराबोर। आप देखिए, हमारे पीछे होलियां महिलाएं गा रही हैं, और जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, होली के इस पर्व में देखिए कितने आनंदित हैं। तो सब उन्मुक्त होके ये बिल्कुल स्वतः स्फूर्त ये रंगों का त्योहार है। तो जैसे पूरे देश में रंगों से होली खेली जाती है, लेकिन यहाँ गायन से खेली जाती है। थोड़ा सा कुछ छंद हमारे दर्शकों को बताएंगे, किस तरीके से होली का कुछ। देखिए, हमारे अल्मोड़ा में जो है, अल्मोड़ा विशेष रूप से पर्वतीय इलाके में, ये एकादश, वैसे तो हमारे यहाँ होली का शुभारंभ जो है पूस के प्रथम रविवार से हो जाता है, और ये निरंतर तब तक चलता है जब तक छरड़ी नहीं हो जाती। छरड़ी को, इसका रंगों के साथ ही हम इसका समापन होता है हमारे यहाँ। और मैदानी क्षेत्रों में आप देखते हैं, केवल वहाँ जो छरड़ी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, उसको वो लोग होली कहते हैं, उसी दिन वहाँ होती है। हमारे यहाँ 5-6 दिन तो निरंतर दिन रात यहाँ की महिलाएं होलियार, पुरुष होलियार होली के रंगों और गायन में सराबोर रहते हैं। तो ये हमारी खासियत है, खसूसियत है हमारी यहाँ की। हमारी एक तो खड़ी होली है, दूसरी बैठकी होली है। बैठकी होली का अपना अलग आनंद है और खड़ी होली का अपना अलग आनंद है। खड़ी होली में आम जो हमारा जन है वो इसमें उल्लासित होता है, और जो हमारे शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठी होलियाँ होती हैं, उनमें रागों पर आधारित होती है, उसमें लयकारी होती है, रिदम होती है, उसका एक अलग आनंद है। इन दोनों का अलग आनंद है, दोनों का रस अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, नवीन बिष्ट जी के स्वरों में जादू है कहते हैं, और हमने तो बहुत सुना है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों से कुछ होली का कुछ चीज़ें हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी आपने सुना कि जो है हमारी जो खड़ी होली के जब हम जिक्र करते हैं, तो खड़ी होली जैसे अभी ये बहुत पहले से इसको गाई जाती है, और ये जो है बहुत बड़े कवि जो है उन्होंने ये लिखी है। भूरूसी का फूलों को कुम कुम मारो, डाना काना छाजी रे बसंती नरंगी, डाना काना छाजी रे बसंती नरंगी। तो ये इस तरीके का होलियों का अपना आनंद है। तो अलग अलग रंगों में, अलग अलग रसों में ये। अच्छा, हम एक चीज आपको और बताना चाहें कि यहाँ का गायन केवल बोली से नहीं है,
ये जो शब्द बोले जा रहे हैं इनका कोई महत्व होता है, ऐसे ही कुछ आशीषें होती हैं। मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों, क्योंकि ये हमारे वहाँ जो कुमाऊं की होली होती है, ये एक एक शब्द कुछ ना कुछ अपना व्याख्यान करता है। जो अभी आपने जो मैंने कहा कि बुरुसी का फूलों को कुमकुम मारो, डाना काना छाजी गए बसंती न रंगी, तो ये ऐसा बसंत के बाद का एक ऐसा मौसम है, ऐसा अवसर है जिसमें प्रकृति भी विविध रंगों से परिपूर्ण होती है और धरती एक दुल्हन की तरह सज जाती है। तो बुरांस का फूल हमारे यहाँ जो होता है, चटक रंग होते हैं उसके, रक्तिम वर्ण का वो उसका जो है रक्तिम वर्ण उसका होता है बुरांस का, और केसर का पीला रंग होता है। तो बुरुसी का और कुमकुम भी पीला रंग होता है कि बुरुसी का फूलों को कुमकुम मारो, कुमकुम बुरुस के फूल में, बुरांस के फूल में रक्तिम वर्ण के उसमें जब पीत रंग के छींटे पड़ते हैं तो उसका सौंदर्य कैसे उसको अभिव्यक्त करें, उसको ये महसूस किए जाने की बात है। तो ये प्रकृति का सौंदर्य भी है, हमारे मन का भी सौंदर्य है, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ अब आपको एक चीज बताएं कि जहाँ जहाँ होली जाती है वहाँ एक आशीष भी दी जाती है। तो हम नवीन थोड़ा सा एक उसका भी कुछ उसमें है, ये होलक रे गावे खेले दिया आशीष। जिस घर में जाते हैं उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसके परिवार का नाम लेते हैं, उसको सुभाषिष देते हैं कि ईश्वर उसके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे, उसके घर में कभी दुख की छाया न हो, हमेशा सुखों का वातावरण हो, उसके घर में नित्य होली का जैसा आनंद हो, दिवाली का जैसा पर्व हो, ऐसे आशीष दी जाती है आशीष में। तो आपने जाना हमारे कुमाऊं के इतिहास को। नवीन जी के साथ आज जुड़ने का मौका मिला। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबको शुभकामनाएं। होली आप सबके लिए मंगल और ऐश्वर्य लेकर आए और रंगों से सराबोर आपका जीवन रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। होली का आयोजन कुमाऊं में कई जगह में किया जाता है। ऐसे ही महिलाओं की टोली के साथ मां नंदा देवी के प्रांगण में आज ये आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस समिति की अध्यक्ष गीता मेहरा जी से कि इसका आयोजन कब से होता है और किस तरीके से होता है। सबसे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आयोजन आप कर रहे हैं ये कितने समय से कर रहे हैं और क्या कारण रहा कि महिलाओं को ऐसे एकत्रित करके आपने कार्यक्रम किया है? हमें कम से कम 5 साल से हम इस खड़ी होली का आयोजन यहाँ पर करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि पहले से गाँव में खड़ी होली होती थी और शहरों में बैठकी होली होती थी, तो कहीं ना कहीं अपनी विरासत को, इस नई पीढ़ी को, अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक खड़ी होली का आयोजन करते हैं, ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे और हमारे लोगों को गर्व हो कि इस तरीके से भी होली गायन होता है। ये सारी महिलाएं जो हैं, ये घरेलू महिलाएं हैं, इनको यहाँ लाने की सोच कहाँ से आई आप में? आजकल महिलाएं जो है घर पर थोड़ा मानसिक तनाव में भी रहती है और कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल जोल, परस्पर एक दूसरे से परिचय हो जाता है, मेल जोल बढ़ता है। और होली तो वैसे भी प्रेम का त्योहार है और कई महिला गिले शिकवे भी महिलाएं होलियों में सब अलग अलग मोहल्लों से आकर के अपने गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे के गले मिलती हैं, होली गाती हैं और कहीं न कहीं तनाव से भी मुक्त महिलाएं इस समय रहती है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी घर परिवार का बोझ जाता है, तो उन्हें अपने जीने के लिए भी थोड़ा सा समय मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर एक महिला सशक्तिकरण की ऐसी सोच लेकर के इन महिलाओं को हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं। ये क्या क्या आयोजन होता है यहाँ पर को? यहाँ पर अभी तो खड़ी होली हमने एक बार पूरी मंदिर परिक्रमा करी, उसके बाद महिलाएं बैठेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हर अलग अलग मोहल्ले से आकर के लोग अपनी अपनी होलियों को यहाँ पर सुनाएंगे और कहीं ना कहीं गले मिलेंगे और नृत्य भी करेंगे और स्वांग भी करेंगे। परस्पर हंसी ठिठोलियाँ भी चलती हैं और इसलिए श्रमा करने का रिवाज भी होलियों में ही होता है, तभी कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, इसलिए मजाक भी चलती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को एक मंच में खींच के ला रहे हैं ये।